आदाब, मैं हूं अहमद सलमान और आप देख रहे हैं फ्रीडम टीवी। मैं इस वक्त जो है मौलाना मुफ्ती शारिफ खान मिसवाई साहब के साथ हूं, जो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि रमज़ान का महीना कल से स्टार्ट होने वाला है। रमज़ान कल से जो है साउथ एशिया में स्टार्ट होने वाला है, खाड़ी देशों में आज से ही रमज़ान स्टार्ट हो गया है। रमज़ान है और देश में और दुनिया में कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है। तो इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि रमज़ान जब स्टार्ट हुआ है तो लॉकडाउन की स्थिति है। इस पे बात करेंगे कि लॉकडाउन के बीच किस तरीके से रमज़ान को खुशगवार बनाया जाए, किस तरीके से रमज़ान में रोज़े रखे जाएं और जो रमज़ान में मुसलमान इबादत करते हैं किस तरीके से उस इबादत को किया जाए। इन सभी जो है सवालों पे मौलाना शारिफ खान मिसवाई साहब जो एक इस्लामिक स्कॉलर है, इनसे बात करेंगे। तो शारिफ साहब, आप हमारे साथ आए, शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल ये है कि कल से जो है रमज़ान स्टार्ट हैं, क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे अवाम को? जी, मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बाज़मत महीना जिसे रमज़ानुल मुबारक के नाम से याद किया जाता है, वो इंशाअल्लाह कल से शुरू होने वाला है। और तमाम मुसलमान जो हैं इस माह मुबारक में रोज़ों का अहतमाम करते हैं, कुरान हकीम की तिलावत करते हैं, नमाज तरावी का अहतमाम करते हैं। हम ऐसे हालात में अपने तमाम मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि उम्मीद का दामन अपने हाथों से न छोड़ें, मायूसी का शिकार न हो। ये हालात जो बने हुए हैं ये सदा के लिए नहीं हैं। कुछ दिनों बाद ये हालात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और एक बार फिर से आप देखेंगे कि सड़कों पर ज़िंदगी दौड़ती हुई नज़र आएगी और वो तमाम खुशहालियाँ, आपस में एक दूसरे से मिलना, मामलात, ताल्लुकात, नशिस्त व बर्खास्त एक बार ये फिर से जारी हो जाएंगे। इसलिए हौसला रखें और उम्मीद और हौसला ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सहारा देते हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, जैसे आपने अगर ट्रेन का सफ़र किया हो, कभी कभी ट्रेन सुरंग से गुजरती है, उसमें अंधेरा हो जाता है, तो आपने कभी नहीं देखा होगा या कभी कोई न्यूज़ ऐसी नहीं आई होगी कि दिन के वक्त में सुरंग से गुजरते हुए ट्रेन में से किसी मुसाफिर ने छलांग लगाई हो और ख़ुदकुशी कर ली हो कि साहब ट्रेन में अंधेरा हो गया, अब हम मर जाएंगे। इसलिए कि उसे उम्मीद होती है कि आगे इंजन के पास में जो ड्राइवर बैठा है वो ट्रेन को इस सुरंग से बहुत जल्द निकाल के ले जाएगा। इसलिए हर बंदे को ये उम्मीद रखना चाहिए कि जिस तरीके से वो ट्रेन के ड्राइवर पर पूरी उम्मीद रखता है कि वो इस सुरंग में नहीं रहने देगा, ये मुश्किलात के क्षण हैं, थोड़ी सी मुश्किल भरी घड़ियां हैं, ये गुजर जाएंगी और एक बार फिर से इंशाअल्लाह ताला जो है वो हालात साजगार होंगे, फिर से एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू होगा और एक बार फिर ज़िंदगी बहाल हो जाएगी। इसलिए नाउम्मीद ना हो, रमज़ानुल मुबारक के पवित्र महीने में अपने रब से गिड़गिड़ा के दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबा से और इस बीमारी से हम सबको नजात अता फरमाए और हमारी ज़िंदगियों में खुशहालियाँ दाखिल करें। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जो है तरावी का इत्माम होता है रमज़ान में। वैसे तो 5 वक्त की नमाज होती है, मगर रमज़ान में एक एडिशनल जो है नमाज तरावी हो जाती है। तो बहुत से लोगों का जो है मन में सवाल आ रहा है कि रमज़ान में तरावी का कैसे करें, क्योंकि मस्जिद में जा नहीं सकते और पहली बार ये ऐसा मसला पेश आ रहा है, तो लोगों के जहन में ये सवाल आ रहे हैं कि जो है तरावी का क्या करें। तो आप जो है बताएं कि इस माहौल में, इस जो कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, तरावी का जो है कैसे मसला इसको हल किया जाए। जी, इस माह मुबारक में एक विशेष नमाज जिसे नमाज तरावी कहा जाता है, इसकी भी रमज़ान में अदायगी की जाती है। इसको लेकर के किसी भी शुकूक व शुबहात का शिकार ना हो इस तौर पे कि वही नमाज तरावी का हम क्या करें। जिस तरीके से 5 वक्ता नमाज ऐसे हालात में आप अपने घर के अंदर रह कर के अदा कर रहे हैं, इसी तरीके से जो है वो नमाज तरावी का एहतिमाम भी अपने घरों में रह कर के करें और किसी भी भीड़ और हुजूम इकट्ठा करने से एहतियात बरतें और किसी भी तरह की ज़िद ना करें। जिस तरीके से 5 वक्ता नमाज आप तमाम तर कानूनों को फॉलो करते हुए अपने घर में अदा कर रहे हैं, इसी तरीके से रमज़ान के मुबारक में ये विशेष नमाज जिसे नमाज तरावी कहा जाता है, ये भी घरों में रह कर के अदा की जा सकती है। आप तन्हा भी पढ़ सकते हैं और अगर कोई 2-4 लोगों के साथ में अगर कोई घर में पढ़ाने वाला है तो उसके साथ में भी इस नमाज तरावी का एहतिमाम किया जा सकता है। अच्छा, जिस तरीके से लॉकडाउन 2 चल रहा है, पहले जो है लॉकडाउन 1 था, अब जो है 3 मई तक जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। बहुत सी जगह ये देखने में आया है कि जो है लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन नहीं है, हमारे देश के पास भी नहीं है और देशों के पास भी नहीं है। टेस्टिंग हमारे यहाँ चल रही है, डॉक्टर जिस तरीके से जो इसको काट कर सकें वो कर रहे हैं, मगर
प्रॉपर वैक्सीन अभी नहीं बनी है। सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप माना जा रहा है, इसी वजह से लॉकडाउन हुआ है। बहुत से लोग जो है पालन नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको, क्या मैसेज देंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी जमात से हों, किसी भी फ़िरक़े से हों, किसी भी समुदाय से हों, अगर ऐसे वक्त में भी वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए बार बार जो है वो सोशल मीडिया पर मैसेजेस गर्दिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस उस वक्त तक आपसे नहीं मिल सकता जब तक आप उससे बाहर मिलने के लिए नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहूँगा। 21 मई 1984 टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें माहिर शिकारियात ने इस बात का खुलासा किया था कि शेर जो है वो फितरतन मर्दुमखोर नहीं होता है, यानी वो इंसान पर कभी हमला नहीं करता है। अगर आप जंगल से गुज़रते हो तो वो कतरा कर के जो है वो आपके पास से गुज़र जाएगा। लेकिन उसने कहा था कि 10 में से 9 शेर मर्दुमखोर उस वक्त बनते हैं जब वो किसी अनाड़ी शिकारी के हाथ जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, तब वो जाकर के। और शेर के बारे में एक बात ये कही जाती है कि शेर जानवरों में सबसे ज़्यादा जो है वो दुश्मन खोर है, अपने दुश्मन को वो है नहीं छोड़ता है। तो सबसे ज़्यादा शेर जो है वो इंसान पर उस वक्त हमला करता है जब कोई शिकारी जिसके पास में अच्छा हथियार ना हो, या जिसके पास में जो है वो हमला करने का सही सामान ना हो, और उस शेर को ज़ख्मी करके छोड़ देता है, तब वो उस इंसान को अपने जहन में बिठा लेता है और वो किसी भी इंसान को जब देखता है तो उसे ज़ख्मी करने की कोशिश करता है। बिलाशुबा ये वायरस जो हमारे घरों के बाहर मौजूद है, और उसी के लिए लॉकडाउन का इंतज़ाम किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है। अगर आप इस पर जाकर के बग़ैर अपने हथियार इस्तेमाल किए, बग़ैर अपनी सुरक्षा किए, अगर इससे जाकर के भिड़ेंगे, इससे जाकर के मुलाकात करेंगे, तो हो सकता है ये आपको अपना शिकार बनाए और आपकी वजह से दूसरे लोग भी इसके शिकार बन सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि चाहे वो कोई भी हो, अगर इस लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो वो सिर्फ ना कि ये कि अपने दुश्मन हैं, बल्कि वो पूरे समाज के दुश्मन हैं। मुफ्ती साहब जो है बहुत सारे लोग इस वक्त खिदमत कर रहे हैं, लोगों को जो है खाना पहुँचा रहे हैं, कच्चा राशन पहुँचा रहे हैं। अब रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया, इसमें जो है ज़कात का भी मामलात हैं कि लोगों को 2.5% अपने माल में से देना, और सदका जो है एक इनफरादी तौर पे आपको देना जो है फ़र्ज़ नहीं है, मगर लोग करते हैं, खिदमत करते हैं, और उनका इंसानी तौर पे और जो मज़हब कहता है, इस्लाम कहता है, उस अक़ीदे से लोग जो है करते हैं। और इस वक्त में लोग बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं और ज़ाती तौर पे भी लोग कर रहे हैं। उनकी तारीफ़ में क्या कहेंगे, और उनको अब रमज़ान में क्या क्या ऐड करना चाहिए, क्या जो है उनको पैगाम देना चाहिए आप? जी, इस माह मुबारक में जो हैं वो मुसलमान अपने मालों की ज़कात भी निकालते हैं, और ज़कात के ज़रिए निकाले हुए माल से बहुत सारे गरीब लोगों की जो है वो मदद हो जाया करती है। और ये सच्ची बात है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं, सबकी ज़िंदगियां एक जैसी नहीं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। तो जो अमीर हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मालों में से 2.5% ज़कात का जो सिस्टम रखा है वो इसीलिए रखा है ताकि वो उस माल के ज़रिए जो है वो गरीबों की मदद हो सके, और वो भी अपनी ज़िंदगी में जो है वो अच्छे खानों का अहतमाम कर सकें। बिलाशुबा इस माह मुबारक में जब एक अमीर और मालदार आदमी भी रोज़ा रखता है और पूरे दिन की हालत में जो वो प्यास और भूख की शिद्दत महसूस करता है, तो उसे एहसास होता है कि वो गरीब तबका के जिनके सामने ये हालात पेश आते हैं वो कितनी दिक्कतों और दुश्वारियों का सामना करते होंगे। इन्हीं तमाम तर एहसासात के साथ में वो अपने माल की ज़कात निकालता है ताकि इसके ज़रिए गरीबों की मदद हो सके। और बिलाशुबा माह मुबारक में जो है वो इसीलिए बढ़ चढ़ के मुसलमान ज़कात अदा करते हैं कि जैसा कि आपने बोला कि इसमें 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों को सवाब अता फ़रमाता है। तो हम अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश भी करेंगे कि इस वक्त जो हालात हैं, लॉकडाउन का ये ज़माना चल रहा है, बहुत सारे वो लोग जिनका रोज़ का खाना कमाना था वो अपने घरों में महसूर और मुक़य्यद होकर के रह चुके हैं, और उनके खाने पीने की अशिया बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और कोई रोज़गार का सिलसिला उनके पास में नहीं है। तो हम तमाम मुस्लिम भाइयों से भी ये गुजारिश करेंगे कि अपनी ज़कात निकाल के उन गरीबों तक उनका हक़ पहुँचाएँ, उनकी माली मदद करें, ताकि वो भी अपने लिए इस मुबारक महीने में खाने पीने की चीज़ों का एहतमाम कर सकें और अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें खिला सकें। इसका अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में सवाब अता फ़रमाएगा। मुफ्ती साहब ने हमें बताया कि लॉकडाउन में रमज़ान को किस तरीके से खुशगवार बनाए, किस तरीके से उसमें खुशियाँ, जैसे आम जो है दिनों में जब रमज़ान हम मनाते थे तो उसी तरीके से कैसे खुशगवार मनाएं, घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, लॉकडाउन की जो है खिलाफ वर्जी ना करें,
और इससे जो है अगर लॉकडाउन में आप बाहर निकलते हैं तो आपको ज़ाती तौर पर परेशानी होगी, आपके परिवार को परेशानी होगी और आपकी बस्ती को परेशानी होगी लॉकडाउन का, अगर जो है आप पालन नहीं करेंगे और बाहर निकलेंगे। साथ ही इन्होंने जो है रमज़ान में ज़कात और जो है सदका जो लोग पहले से दे रहे हैं और रमज़ान में और जो है बड़ी तादाद में देते हैं और उन्होंने बताया है कि और देना भी चाहिए। तो अब आप जो है समझ चुके होंगे कि किस तरीके से तरावी का एहतमाम घर पे ही करें और रमज़ान को किस तरीके से जो है खुशगवार बनाएं। ये सब जो है मुफ्ती शारिफ खान मिसबाही साहब जो है कि इस्लामिक स्कॉलर अपनी बात रखते रहते हैं सोशल मीडिया पे और उस के ज़रिए और भी जो है अपनी तकरीर, अपनी स्पीच के ज़रिए जो आम मुसलमान हैं और भी लोग हैं उनको अपना पैगाम देते रहते हैं और जो वसाइल हैं उसके ज़रिए लोगों को अच्छा पैगाम देते रहते हैं। तो आप इस वीडियो पे क्या कहना चाहते हैं, आप इस जानकारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रीडम टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।